अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हसास इदारों ने ज़िला हंगू में मस्जिद में खुदकुश हमले की तफ्तीशी रिपोर्ट जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें कहा गया है कि दोनों खुदकुश बमबार अफगानी थे। दाइश ने टीटीपी के जरिए सब कुछ किया। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा के पास मैच ना हो सके हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। हसास इदारों ने जिला हंगू में मस्जिद में खुदकुश हमले की तफ्तीशी रिपोर्ट जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें कहा गया है कि दोनों खुदकुश बमबार अफगानी थे। दाइश ने टीटीपी के जरिए सब कुछ किया। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट नादरा के पास मैच ना हो सके हैं। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं हसास इदारों की जानिब से जिला हंगू में मस्जिद में खुदकुश हमले की तफ्तीशी रिपोर्ट जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि दोनों खुदकुश बमबार अफगानी थे। दाइश ने टीटीपी के जरिए सब कुछ किया। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा के पास मैच ना हो सके हैं। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं हसास इदारों की जानिब से जिला हंगू में मस्जिद में खुदकुश हमले की तफ्तीशी रिपोर्ट जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें कहा गया था कि दोनों खुदकुश बमबार अफगानी थे। दाइश ने टीटीपी के जरिए सब कुछ किया। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा के पास मैच ना हो सके हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया है पेशावर में अपने नुमाइंदे मोहम्मद सरमद से। सरमद, बताइएगा रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया है? देखिए जी, जो हंगू में मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ था उसकी जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो जीटीवी न्यूज़ ने हासिल करी है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि खुदकुश हमलावरों के पास मोटरसाइकिल में बारूदी मवाद जो है नस्ब था और पुलिस स्टेशन के मेन गेट और साथ ही मस्जिद के अंदर जो है वो धमाका हुआ। दोनों खुदकुश हमलावर जो है वो मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन के मेन गेट के करीब पहुंचे हैं। मोटरसाइकिल सवारों की मशकूक हरकत को चंद लम्हों में पहले से ही जो वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकार थे उन्होंने महसूस किया है और संतरी ने रोकने की कोशिश की। एक का संतरी से सामना हुआ, दूसरा खुदकुश हमलावर जो है वो थाने के अंदर दाखिल हुआ। ये रिपोर्ट जो है ये सामने आई है और ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि धमाके से कबल 40 से 50 नमाजी जो है वो मस्जिद के अंदर मौजूद थे। कमांडर हाफिज असलम अफगान जो है वो कोहाट के इलाके में काम करता है और दहशतगर्द गैंग जो है वो मुबैना तौर पर अब भी इस इलाके में मौजूद है। ये बताया जा रहा है तफ्तीशी रिपोर्ट में। जी, तफ्तीशी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर कहा गया है कि खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा के पास मैच ना हो सके। रिपोर्ट जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें कहा गया है कि दोनों खुदकुश बमबार अफगानी थे। दाइश ने टीटीपी के जरिए सब कुछ किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सरमद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज मशकूक हो गए। एजेंट्स ने गोल्डन नंबर्स 999 और 888 मुतारिफ करा दिए। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड तारिक इमरान बट ने कहा है कि गोल्डन नंबर्स के हवाले से इंक्वायरी की जाएगी। कोई मुलविस हुआ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमजम सईद की रिपोर्ट देखिए। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में गड़बड़ घोटाला। नताइज में मुबैना तौर पर बड़ी बेकायदगियां सामने आ गयी। गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी हजारों तलबा को यकसा नंबर्स दे दिए गए। मैट्रिक नताइज की तैयारी के दौरान पहली बार ज्यादा रकम देने वाले एजेंटों ने गोल्डन नंबर यानी 999 और 888 मुतारिफ करवाए। इम्तिहानात में 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर्स दिए गए। 839 तलबा को 901, 907 तलबा को 877 जबकि 912 तलबा को 905 नंबर्स दिए गए। नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड तारिक इमरान बट के मुताबिक लाखों तालिबे इल्म इम्तिहानात में शरीक होते हैं। नंबर एक जैसे हो भी सकते हैं। गोल्डन नंबर्स के हवाले से इंक्वायरी की जाएगी। कोई मुलविस हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक के नताइज में बाकायदगियां पहली बार का किस्सा नहीं। गुज़िश्ता बरस भी इसी तरह हजारों तलबा को यकसा नंबर्स दिए गए थे। कैमरा टीम के साथ जमजम सईद, जीटीवी न्यूज़, कराची।
कराची वाले डकैतों के साथ अस्पतालों के रहमो करम पर भी आ गए। पहले लुटेरों ने गोलियां मारी, फिर अस्पतालों की बेरहमी ने नौजवान को अपाहज कर दिया। सुरजानी में डकैती मज़ाहमत पर लुटेरों ने टांग पर 2 गोलियां मारी, जिसके बाद नौजवान कई घंटों तक अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। छठे अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने टांग काटने का कह दिया। 5 अस्पतालों में जाने के लिए नौजवान को 6 मरतबा एम्बुलेंसेस में लेटना पड़ा। नौजवान के दोस्त के मुताबिक जख्मी अदनान सुरजानी में दुकान पर मुलाजमत करता है। 4 मुसल्लह मुल्जिमान दुकान पर लूट मार के लिए आए थे। अदनान भागा तो मुल्जिमान ने 2 गोलियां मार ली। सबसे पहले अदनान को अल-शिफा प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। अपना पैसा वापस मांगना शहरी की जान ले गया। कराची में अजीजाबाद शमीम अपार्टमेंट पर अशहद नामी नौजवान के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने CCTV की मदद और दीगर टेक्निकल जराए इस्तेमाल करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का मकतूल के साथ कारोबारी लेन देन का मामला चल रहा था और मुल्जिम नबील मकतूल अशहद का मकरूज था। कत्ल के वक्त मकतूल अशहद के साथ मुल्जिम अरशद और गिरफ्तार मुल्जिम महराज भी मौजूद थे। मकतूल अशहद ने नबील के खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा करवाकर गिरफ्तार भी करवाया था। मुल्जिम नबील ने अपने भाई शहरियार और वालिद नदीम का चेक भी अशहद को दिलवाया हुआ था। शहर कायद में लुटेरे बेलगाम। कराची का जिला कोरंगी जराइम का गढ़ बन गया। कोरंगी के जमान टाउन थाने की हुदूद में 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 मुल्जिमान ने घर वालों को यरगमाल बनाकर लूट लिया। मुतासरा शहरी के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 मुल्जिमान घर में दाखिल हुए और घर में मौजूद खवातीन, बच्चों समेत तमाम अफराद को यरगमाल बना लिया। मुल्जिमान तकरीबन 2 घंटे तक लूट मार करते रहे। डाकू घर से मोबाइल फ़ोन, नकदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे सानिया बल्दिया केस, मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मामला। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सूबे भर के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया गया है। रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। IG सिंध का कहना था कि मफरूर मुल्जिमान की तादाद पूरे मुल्क में ज़्यादा है, सिर्फ सिंध में मफरूर मुल्जिमान नहीं है। रिपोर्ट देखें। सानिया बल्दिया केस के मफरूर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। IG सिंध ने मफरूर मुल्जिमान के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें इंकिशाफ हुआ कि सूबे भर में 50,058 मुल्जिमान मफरूर हैं। अदालत ने IG सिंध को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मुदाखलत नहीं करेगा। IG साहब, सिर्फ लाड़काना में 23,000 मफरूर मुल्जिमान हैं। DIG लाड़काना क्या कर रहे हैं? अदालत के बाहर IG सिंध ने कहा कि मफरूर मुल्जिमान की तादाद पूरे मुल्क में ज्यादा है, सिर्फ सिंध में मफरूर मुल्जिमान नहीं है। 23,000 डिवीजन के हैं, लाड़काना डिवीजन के हैं सारा। उसमें अब जब सारोली देखेंगे तो क्या वजह क्या है, क्या मसला क्या है उनका, क्या वजह इतने ज्यादा बन रहे हैं और गिरफ्तार। अदालत ने सूबे भर के मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स और पासपोर्ट ब्लॉक करके रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन नादरा, वजारत दाखिला, फॉरेन ऑफिस और स्टेट बैंक से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई। बुलेटिन में आगे देखिए, महंगाई का जिन बेकाबू। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कोयटा के हजारा टाउन में घरेलू नाचाकी के बायस मां ने 3 बच्चियों समेत जहर पीकर खुदकुशी कर ली है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर ने हमें ज्वाइन किया है। बुशरा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी, पुलिस के मुताबिक हजारा टाउन का इलाका है, जहां पर एक घर में घरेलू नाचाकी पर खातून ने अपनी 3 बच्चियों समेत जो है वो जहर पीकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें तहवील में लेके BMC अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जहां उनके पोस्टमार्टम का सिलसिला जारी है। ताहम खातून के शौहर को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इब्तिदाई जो तफ्तीश की गई है शख्स से, तो उसने यही बताया कि सुबह जब वो घर से निकल रहा था तो उस खातून के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसके बाद वो अपने काम पर चला गया। वापस जो है घर आने पर इत्तला मिली कि उसकी और 3 बच्चियों ने जो है वो जहर पीकर खुदकुशी कर ली है। इस वक्त पुलिस जो है हर पहलू से मामले को देख रही है। ताहम जो लाशें हैं उनके पोस्टमार्टम का सिलसिला कुछ देर बाद शुरू कर दिया जाएगा। जी, 4 लाशों को BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं और 21 अक्टूबर को लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करवा लिया है। नवाज शरीफ लंदन से अबू धाबी और फिर शाम को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरेंगे। लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की ये रिपोर्ट देखिए।
नवाज शरीफ ने निजी एयरलाइन की परवाज 243 की एडवांस बुकिंग करवा ली है। इनके साथ इसहाक डार, डॉक्टर अदनान समेत दीगर पार्टी रहनुमा भी लाहौर आएंगे। मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां भी जारी हैं। आज सबका टिकट होल्डर्स का इजलास मियां शहबाज शरीफ की सदारत में होगा, जिसमें पार्टी बयानिया के बारे में गुफ्तगू होगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मीनार पाकिस्तान जलसे में सिर्फ मियां नवाज शरीफ की तकरीर होगी, जिसमें वो मुल्की बहरानों से निकलने का प्लान देंगे और इंतखाबी मुहिम का भी बाकायदा ऐलान करेंगे। असरान रफीक भट्टी, GTV न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत खारिज होने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। हाई कोर्ट ने मुतालिका अदालतों को केसेस दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया है। इस बारे में मजीद जानते हैं, फैसल अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल जी, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुनाया है, जिसमें चेयरमैन PTI की 9 केसेस थे जिन पर दरख्वास्तें बहाल करने की पिटीशन जो है उसको मंजूर किया गया है, जिसमें 6 मुकदमात सेशन कोर्ट और 3 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के थे, जो कि दोबारा सुनकर इन पर मेरिट पर फैसला करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से लीगल टीम ने रिजू किया था हाई कोर्ट से और हाई कोर्ट ने अपना महफूज शुदा फैसला सुनाया है, जिसमें 9 मुकदमात जो चेयरमैन PTI पर थे, उन 9 मुकदमात पर जो फैसला दिया गया था सेशन कोर्ट का, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतालिका अदालतों को केसेस दोबारा सुनने का हुक्म जारी कर दिया है। फैसल अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुशरा बीबी ने जेल में चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। बुशरा बीबी ने एडवोकेट लतीफ़ खोसा के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन PTI को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत फराहम की जाए। खदशा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। मिलावट ज़दा खुराक शौहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ केस में तमाम फरीक़ैन से दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस से वाज़ेह किया कि आइंदा समाअत पर किसी को वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। वफाकी क़वानीन से मुतालिक केस की वजह से अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद से कमर जैदी की ये रिपोर्ट देखिए। बिजली बिलों के खिलाफ 1090 दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइजा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं है, वो खुद दलाइल देना चाहते हैं, अदालत कुछ मोहलत दे दे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तो आप खुद लिख कर कह दें कि वकील आमिर राना नाअहल है, दलाइल नहीं दे सकते तो ठीक है। बिजली की कीमतों से मुतालिक केसेस का ढेर लगा है। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने अदालती हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सरमाही एडजस्टमेंट अदा न होने से 40 अरब का नुकसान हो चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगली समाअत पर पहले दरख्वास्त काबिल समाअत होने और कानूनी नुकात पर दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि अगली समाअत पर अगर कोई वकील पेश नहीं हो सकता तो मुतबादिल वकील भेजे। केस में तमाम फरीकैन मालदार हैं और अपने वकला के इस्लामाबाद सफर का खर्च उठा सकते हैं। वीडियो लिंक की सहूलत की कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं की जाएगी। अदालत ने समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बुलेटिन में आगे देख सकेंगे कॉमेडी का शहंशाह। पेशावर में MD कैड स्कैंडल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने FIA और एंटी करप्शन से मदद लेने का फैसला किया है। स्कैंडल में मुलव्विस और मशकूक तलबा और तालिबात के वालिदैन को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने मुलव्विस माफिया, सहूलतकारों समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मुलव्विस तमाम हुकूमती और बासर अफराद को FIA और एंटी करप्शन के जरिए नोटिस जारी करके तफ्तीश की जाएगी। सर्दियां अभी आई नहीं, लेकिन गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी है। कराची हो या लाहौर, मुल्क भर में शहरी गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं। इस हवाले से देखते हैं रिपोर्ट वसीम हैदर की। सर्दियों में गैस लोड शेडिंग तो अब गए वक्तों की बात हो गई। अब तो गर्मी हो या बरसात, गैस की बंदिश आम बात है। कराची के कई इलाके गैस से महरूम हैं। लियारी, न्यू कराची, गोलीमार, नाजमाबाद, PIB कॉलोनी, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में गैस नायाब है। शहरी कहते हैं गैस तो आती नहीं, पाइपों में पानी आ रहा है। पानी निकलता है इसके अंदर से, ऐसा निकलता है कि बाल्टियां भर लो
हाँ, गैस तो निकलता नहीं है, पानी निकलता है इसके अंदर से। कंपनी वाले आते हैं, देख के चले जाते हैं एक तो, और बोला आगे से। शहरी कहते हैं सिलेंडर भरवा कर बजट आउट हो गया है। कब तक ऐसे चलेगा? गैस पे अपना सिलेंडर पे, ये सिलेंडर पे कर 2 साल से इसी तरह कर रहे हैं। ये बजट हमारा वो तकरीबन 2 दिन के अंदर ये 600-700 रुपए खा जाता है। कुछ इलाकों के सिवा कराची के मुताबिक इलाकों में गैस क्यों नहीं आती और ये सब कब ठीक होगा? इसका जवाब तो सुई सौदरन गैस वाले ही दे सकते हैं, लेकिन जब तक परेशान सिर्फ और सिर्फ अवाम ही रहेंगे। कैमरामैन जाफर खान के साथ वसीम हैदर, GTV कराची। कॉमेडी के शहंशाह और थिएटर के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। उनकी यादें ताज़ा करते हैं इस रिपोर्ट में। बुढ़ा घर पे है, बकरा किस्तों पर। ये ऐसे स्टेज ड्रामे हैं जिन्हें कोई डिप्रेशन का मारा देखे तो अपना डिप्रेशन ही भूल जाए, हंस हंस के लोट पोट हो जाए। वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। ये मिसाल उमर शरीफ पर बिल्कुल दुरुस्त लगती है। उमर शरीफ के मुंह से निकलते बर्जिस्ता जुमले आज भी कॉमेडियंस कॉपी करते हैं और दांत समेटते हैं। मारूफ कॉमेडियन ने पड़ोसी मुल्क भारत में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। उमर शरीफ को हुकूमत ने तमगा इम्तियाज और निगार अवार्ड से भी नवाजा। उमर शरीफ ही वो वाहिद पाकिस्तानी अदाकार थे जिन्हें 1 साल में 4 बार निगार अवार्ड मिले। उमर शरीफ जैसे बासलाहियत फनकार सदियों में ही पैदा होते हैं। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।